हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएसई एकेडमिक परीक्षा निधि में। मैं दिनेश कुमार। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, उसमें अगला है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इनके तीन मैंने क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चनों पर आते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। मैंने आपको कल बताया एचसीएफ और एलसीएम। देखते हैं पहली कंडीशन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। हम पहले क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है ना। 26 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास। पहले 2 से काट रहे हैं तो कितना आएगा 30, फिर 13 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। 91 इसे काट रहे हैं हम, किससे काट रहे हैं 7 से काटते हैं तो 7 1 जा 7 3 जा 13 से पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 26 के फैक्टर कितने हो गए 2 into 13 एंड 91 के फैक्टर हो गए 7 into 30। अब पहले क्या निकाल रहे हैं बच्चों हम LCM। मैंने इसमें क्या बताया था आपको, जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेने ही है और जो अदर फैक्टर बचेंगे वो भी हमें लेने हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं 13 एंड 13। अदर फैक्टर कौन से बचे 2 और 7, यानी 2 into 7 मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 into 7। 26 की 7 से करेंगे 7 6 जा 42 कैरी 4 7 2 जा 14 14 और 4 80 182। ये इसका हमारे पास क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर होंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर कौन सा है 30 एंड 30। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 30। ये तो हमारे पास क्या हुआ फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम तो निकाल लिया हमने। अब वेरीफाई नहीं कराना हमसे, वेरीफाई क्या करना है, एक कंडीशन होती है हमारे पास, जब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो और हमें वो वेरीफाई करने के लिए कहे तो एक कंडीशन होती है HCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्वेश्चन में लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं HCF और LCM कितना हो गया 182 into कितना है 30 इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब कितना हो गया 26 into 91। अब हमें क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देखते हैं अब 13 की जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 2 जा 26 कैरी 2 13 8 जा 13 8 से कितना आएंगे हमारे पास 13 8 जो होते हैं 104, ठीक है ना। 104 में कितना ऐड करेंगे हम 2 तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। कैरी कितने लगे 10 13 1 जा 13 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23, ठीक है बच्चों। अब इसको और देखना है हमें, ये तो मल्टीप्लाई करके है, दोनों की मल्टीप्लाई करके भी एक डिजिट आनी चाहिए। 26 की 91 में करेंगे तो टोटल लिख सकते हैं 90 plus 1, इससे आसान पड़ेगा। 26 इसमें करेंगे तो 0 9 6 जा 54 कैरी हमारे पास 5 बची 9 2 जा 18 18 और 5 23 प्लस 21 की 26 की 1 में करेंगे 26 आएगा, ऐड कर दीजिए 0 और 6 6 हो गया 6 4 और 2 6 हो गए 3 2। इधर भी देखिए क्या है हमारे पास 2 3 6 6 और 2 3 6 6, दोनों वैल्यू कैसी आ गई हमारे पास सेम आ गई बच्चों। इस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आया आपको समझ में। सेकंड क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से है, उसे भी लेते हैं, उसे देखते हैं कैसे होएगा बच्चों। 1 मिनट देखना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। 510 एंड 92 फिर इसके फैक्टर करेंगे बच्चों
510 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, किससे कट जाएगा, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 10 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है ना। अब कितना आ रहा लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा हमारे पास, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, अब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 17 3 जा 51, अब 17 से कटेगा, ठीक है ना बच्चों। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, 92 है। अब इसे कितने काट रहे हैं, पहले 2 से काट रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, ठीक है। अब फिर 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। हमारे पास दोनों वैल्यू के फैक्टर्स आ गए, हम इसे क्या निकालेंगे, अब 510 के फैक्टर आए 2 into 3 into 5 into 17, ठीक है बच्चों। और 92 के फैक्टर आए हमारे पास 2 into 2 into 23, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालते हैं और फिर एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैंने आपको बताया जो कॉमन फैक्टर होंगे वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 and 2, तो एचसीएफ तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया है। और एलसीएम निकालेंगे बच्चों, एलसीएम जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेना ही है, जो अदर फैक्टर बचे हैं वो भी लेने हैं, ठीक है। तो अदर फैक्टर कौन से बचे हमारे पास, 2 तो ले लिया, और कौन से बचे, 2 into 3 into 5 into 17 into 23, ठीक है ना। हमें क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 into 17 into 23, ठीक है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 की मल्टीप्लाई पहले 23 से करेंगे तो 0, 6 की करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 30 into 70, ठीक है। अब इसे देखते हैं, 1380 into 17 करेंगे तो क्या आएगा, 0 किसमें करेंगे तो 17, या ऐसा कर सकते हैं 1380 into 10 plus 7, तो आसान हो जाएगा क्योंकि 17 डबल टाइम लग जाएगा आपको। तो अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 13800 प्लस 7 की करेंगे 0, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 3 जा 21 और 5 26 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 2 9, ठीक है ना बच्चों। अब इसे ऐड कर देते हैं, 0 6 6 और 8 14 कैरी 1, 9 और 3 12 और 1 13 कैरी 1 1 और 1 2, हमारे पास क्या आ गया 23460। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एलसीएम कहलाएगा बच्चों, ठीक है। फिर इसे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने की कंडीशन आपको भी बताई है मैंने, वेरीफाई दैट LCM into HCF equal to product of two number, product of two number। LCM कितना है हमारे पास, 23460 into HCF 2 है equal to product of two number 510 into 92। देखिए अब दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आनी चाहिए, 2 की 0 में करेंगे 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब हमें इसकी करनी है बच्चों, इसे क्या लिख सकते हैं 510 into 90 plus 2, तो इसमें क्या आएगा 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 प्लस 510 की 2 से करेंगे 2 0 2 2 2 1 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर ऐड कर देते हैं इसे 0 2 9 6 4, इधर भी कितना आया 46902 46902, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे आ गई हमारे पास सेम, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका,
देखिए बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 336 एंड 54। ठीक है बच्चों, सेम उसी कंडीशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास क्या है 336, पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। कितने से काटते हैं? 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट जाएगा 21, फिर 3 से कटेगा, 7 बार में जाएगा, 7 किसी से नहीं, 7 से ही कटेगा बस। ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास क्या दूसरी कंडीशन है हमारे पास 54। फिर 2 से काटे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 बार में जाएगा। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, फैक्टर बनाए 336 इक्वल टू 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 एंड 54 के फैक्टर बनेंगे तो क्या आएंगे, 2 into 3 into 3 into 3। अब हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होंगे। कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं इसमें, 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है और 3 है, यानी कि 2 into 3 6, तो इसका एचसीएफ कितना कहलाएगा बच्चों, 6 कहलाएगा। एंड एलसीएम होगा, जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेने ही है और अदर फैक्टर भी लेने हैं आपकी बार में। कॉमन फैक्टर कितना होंगे, 2 into 3। आप कौन कौन से बचे, 2 1 2 3, 2 into 2 into 2। ठीक है बच्चों, ये तो हमने कॉमन में ले लिया, कितना बचा 7। नीचे कितना बचा, ये तो हमने ले लिया, into 3 into 3। अब क्या, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 into 7 into 3 into 3 3 जा 9, ऐसा बनाते हैं बच्चों। ठीक है ना। और देखिए 16 की 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, कैरी 1 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11 into 3 into 9 बच्चों। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा इसमें, 112 की 3 से कर देते हैं या 9 से करेंगे पहले, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10 into 3। अब 3 की और मल्टीप्लाई करनी है, 3 8 जा 24, 0 3 1 जा 3। हमारे पास एलसीएम में कितना आ गया, 3024 आ गया है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। Verify that HCF into LCM equal to product of two number। ठीक है ना। HCF कितना है हमारे पास, 6 into LCM कितना आया 3024 इक्वल टू में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आया 336 into 54। फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 6 3 जा 18। सेम अब इसकी करनी है, 336 into 50 plus 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। 50 की मल्टीप्लाई करना आसान है, 0 5 6 जा 30 कैरी 1 3, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 8, 5 3 जा 15 और 1 16 प्लस 4 की करेंगे, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 30। ऐड कर दीजिए, 4 4 8 और 3 11 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1। इधर भी कितना है हमारे पास 18 144, इधर भी कितना है 18 144। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, यस।